द एजुकेटर में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है कि रेलवे ग्रुप डी में मिलने वाले सुख सुविधाएं, पास, मेडिकल, तनख्वाह कितनी होती है। आज यही टॉपिक है और इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। लोगों के मन में थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है, मुझे क्या सब मिला था और मैं भी बताऊंगा आपको। एक्चुअली पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। जब भी आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो लेवल 1 के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, जिसका बेसिक होता है तकरीबन 18,000 रुपये। और जो सरकार का डीए रनिंग उस समय चल रहा होता है, उसका डीए उतना परसेंट आपको बेसिक प्लस डीए जो है सो जोड़ के आपको मिलता है। उसमें अगर आपने रेलवे का आवास लिया है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं। अगर रेलवे आवास नहीं मिला है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी में। तो वहाँ पे 30%, 20% और 10% का रेशियो काम करता है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको जिस शहर में पोस्टिंग होगा उसी अकॉर्डिंग आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, वो भी तब जब आपको रेलवे का आवास नहीं मिला हो। तीसरा एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोल के होता है, वो मिलता है। उसके बाद जो कोई भी अलाउंसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है, आप कहाँ ड्यूटी करते हैं, हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं कि नहीं। इन सभी चीज़ों पे मेन रहता है सैलरी। लेकिन जो मुख्य होता है सैलरी में वो 4 पार्टी होता है, बेसिक और डीए, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अगर मैं एक जनरल ओवरव्यू में बात करूं तो मैं इन्हीं की बात करता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी लड़के को ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए जो हेडक्वार्टर से डेली बाहर जाता होगा और उसका डेली का ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता होगा, वो दूसरी बात है। जनरल ओवरव्यू जो होता है वो होता है मेनली बेसिक, डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कुल मिला के मैं देख पा रहा हूँ कि कट कटा के जाता होगा मुश्किल से 32-33 के आसपास जाता होगा। थोड़ा सा प्लस माइनस 1000 कर लीजिएगा, उसमें इतना ही जाता है क्योंकि आपका जो है सो बेसिक और डीए का 10% एनपीएस में भी कट जाता है। तो ये इतना सैलरी आपको मिलता है जब आप ज्वाइन करते हो कहीं पे भी पूरे भारत में। बाकी अलाउंसेस बहुत हैं। अगर ट्रैकमैन में ज्वाइन करोगे तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेंगे। अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। बाकी अगर किसी रिमोट लोकेशन में हो तो रिमोट लोकेशन अलाउंस मिलेगा। जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में, त्रिपुरा में पोस्टेड था, तो वहाँ पे मेरे को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस बोल के दिया जाता था। उसके बाद एक देता था रिमोट लोकेशन अलाउंस। तो ये सब डिपेंड, जो कोई जम्मू कश्मीर में होगा या फिर कोई इस लोकेशन में होगा जो कि रिमोट होगा, वहाँ पे रिमोट लोकेशन अलाउंस भी दिया जाता है। तो कुल मिला के सैलरी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है प्रमोशन। जब भी आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हो तो लेवल 1 के पोस्ट पर ज्वाइन करते हो। आपका प्रमोशन कहाँ तक जाएगा, अगर आप डिपेंड करता है कि आपसे पहले कितने सीनियर लोग हैं। उसके बाद अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह देके प्रमोशन लिया तो वो दूसरी बात है। जो जनरल प्रमोशन होता है, मतलब कि बिना एग्जाम दिए, ग्रुप डी में मोस्टली लेवल 5 और लेवल 6 तक ही आदमी जा सकता है अप टू रिटायरमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी में उतना ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है, क्योंकि लेवल 6 का सैलरी समझ लीजिए कि जब कोई स्टेशन मास्टर ज्वाइन करता है तो 60 से 65 हज़ार के आसपास इसी रेंज में आता है। तो उतना सैलरी आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। तो यही प्रमोशन है। बाकी एग्जाम देके प्रमोशन ले सकते हैं आप। तो उसमें आप जिस एग्जाम के लिए योग्य होंगे वो एग्जाम पास करने के बाद आपको उस पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अब एग्जाम जो होता है डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या। अगर ग्रुप डी में कोई लड़का टेक्निकल डिग्री लेके जा रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो नौकरी वहाँ से चेंज कर लेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके। तो इस तरह से प्रमोशन लेके आप दूसरे पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर दूसरा पोस्ट नहीं मिल पा रहा तो जनरल प्रमोशन में आप लेवल 5 या लेवल 6 तक ही जा सकते हैं। तीसरा बात करेंगे हम लोग पास का। पास क्या होता है? क्या पूरे भारत में फ्री में पास मिल जाता है घूमने के लिए? ऐसा सुनने को है कि रेलवे में जो काम करेगा ना उसको पूरा भारत में फ्री में पास देगा घूमने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शुरू के 5 साल मात्र पास 2 तरह का होता है, पहले ये समझ लो। एक होता है फ्री पास, मतलब कि उसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। एक होता है पीटीओ, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर कहते हैं, उसमें 1/3 पैसा लगता है जितना भी उसका टिकट का भाड़ा होगा। जो प्रिविलेज पास होता है ना वो 5 साल तक मात्र 1 जोड़ी मिलता है। 1 जोड़ी मतलब 1 बार जाने का 1 बार आने का। 5 साल तक 1 जोड़ी मिलता है। जो पैसा वाला होता है वो 3 या 4 जोड़ी मिलता है, डिपेंड करता है, कहीं कहीं 3 कहीं कहीं 4 देता है। वो भी बातें बाद में करेंगे। उसमें भी ग्रुप डी में जो है सो जो 1 जोड़ी प्रिविलेज पास देता है, 1 जोड़ी फ्री वाला पास देता है, वो देता है 3rd एसी का। हालांकि हम लोग स्लीपर, जो ग्रुप डी वाले हैं वो स्लीपर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अनुकंपा के तौर पे उनको प्रमोट करके 3rd एसी का 1 जोड़ी दे देता है। बाकी जो पैसा वाला होता है वो सिर्फ स्लीपर का मिलेगा। 2nd एसी सब भूल जाओ, 2nd एसी 3rd एसी वो सब भूल जाओ। हाँ, 5 साल के बाद जो आपका फ्री वाला पास है वो 3 जोड़ी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा पास का भी डिफरेंस है। वहीं अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर वगैरह में तो 2nd एसी का पास मिलता है ज्वाइनिंग के दिन से ही। तो ये सब अंतर हो जाता है पास में भी। और जो हमारा आखिरी बिंदु है आज का वो है मेडिकल। मेडिकल फैसिलिटी क्या होता है रेलवे में? देखिए, रेलवे का अपना हॉस्पिटल होता है। जो मेन मेन जंक्शन होते हैं या जोनल हेडक्वार्टर हो गया या डिविजनल हेडक्वार्टर हो गया, वहाँ पे उनका अपना हॉस्पिटल होता है।
हॉस्पिटल इसलिए होता है कि अगर मान लो कोई स्टाफ इमरजेंसी में तबीयत खराब हो गया या काम करते वक्त कुछ हो गया तो वहाँ पे जाकर तुरंत एडमिट होकर छुट्टी उट्टी लगा सकते हैं, या छुट्टी फिट कर देना, मेडिकली अनफिट कर देना, ये सब होता है। क्या इलाज नहीं होता? इलाज भी होता है। एक डिपेंड करता है कि उस हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटी है, समझ में आ रही बात। लेकिन होता क्या है कि रेलवे के कुछ ही ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो फिर हम लोग हेल्थ बेनिफिट कैसे ले पाते हैं? तो एक्चुअली वो क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है। जैसा कि मान लो कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बीमार है और उसको एडमिट होना है या फिर उसमें अधिक पैसा लगेगा, तो आप पहले अगर रेलवे हॉस्पिटल में जाओगे तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जो रेलवे से कॉन्टैक्ट किया रहता है उसमें जाके आपका इलाज कर सकते हैं, बाकी पेमेंट आपका रेलवे करता है। तो ये एक बेनिफिट होता है हॉस्पिटल के मामले में। लेकिन इसमें भी एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है कि जब आपका तबीयत खराब होगा तो पहले रेलवे हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से फिर आपको फॉरवर्ड करा के जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इमरजेंसी केस में इतना नहीं हो पाता है, वहाँ पे तो आपको सीधा जाना ही पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है कि नहीं टेक्निकली हमको ये इलाज करवाना है, प्लानिंग करके कोई सर्जरी करवाना है, प्लानिंग करके, तो इन चीज़ों में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। हालांकि मेडिकल भी सुविधा रेलवे में है, और जो मेडिकल हॉस्पिटल होता है, जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे रेलवे कैंडिडेट का आपको जैसे कि मेडिकल जाँच सब वहीं पर होता है। तो ये मेडिकल का भी है ब्यौरा। उसके बाद थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अगर आपका बच्चा, 2 बच्चा को आपको पढ़ने का सरकार पैसा देती है लगभग 30,000 रुपये, लगभग 30,000, थोड़ा सा कम रहता है उसमें 5 साल के बाद। तो ये सब बेनिफिट है। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगेगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग कुछ और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं रेलवे में लगभग 7 साल से कार्य कर रहा हूँ, तो अब मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।